अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है मैं डेली कोई ना कोई व्लॉग बनाता हूँ। तो आज हम जा रहे थे डेरा नवाब सादिक गढ़ पैलेस। नवाब सादिक का एक पैलेस मौजूद है, वो देखने के लिए आज हम जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या उधर हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। कहते हैं कि वो काफ़ी बड़ा है। आज हम जाके देखते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नवाब सादिक गढ़ पैलेस। ये नवाब सादिक गढ़ पैलेस की बाहर की दीवारें हैं और ये इसका मेन गेट है जो सामने। ये इधर बारिश की वजह से गारा हुआ पड़ा है, इधर से ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। तो हम नवाब सादिक गढ़ पैलेस के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमें देखने के लिए क्या क्या मिलता है। तो पहले हमें ये देखने के लिए ये जो बड़े बड़े खम्बे नुमा हैं, इसके ऊपर लाइटें वगैरह लगाई जाती थी। उस दौर में दीवे जलाए जाते थे ताकि महल में रोशनी हो सके। ये पैलेस नवाब सादिक खान अब्बासी ने 1830 में बनवाया था। इसको बनवाते वक्त तकरीबन 40 साल का अरसा गुज़र गया था। इसकी तमीर में 40 साल लगे थे इस महल में। ये 1830 को बनना शुरू हुआ था और 1870 में जाके इसकी तमीर मुकम्मल हुई। ये एक मेरा कज़न है जो कि ऐसे ही एफिशिएंसी मार रहा है। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये सारा जो है नवाब सादिक गढ़ पैलेस है। ये साइड पे दोनों तरफ ग्रास वगैरह लगी हुई हैं जहाँ पर नवाब सादिक साहब आके वॉक वगैरह किया करते थे। तो ये मेरा छोटा भाई है जो कि काफ़ी मोटू है, जिसे मोटू मोटू कहता हूँ मैं। तो वो सामने गाड़ियाँ वगैरह भी अंदर ही ले आए हैं। चलते हैं अंदर और अंदर जाके आपको बाकी का एरिया भी दिखाते हैं। ये इसका जो रकबा है तकरीबन 125 एकड़ पर ये महल वाक़या है। महल की जगह तो कम ही है बट जो कि पूरा रकबा है मेन से लेके 125 एकड़। ये सामने बुर्दबारी बनी हुई है जहाँ पर नवाब सादिक साहब आके अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे। इसका ऊपर का एरिया काफ़ी खाली है और काफ़ी ऊंचा भी है, जिसकी वजह से इधर आवाज़ भी काफ़ी गूंजती थी। ये थी बुर्दबारी। अब हम चलते हैं आगे से आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या कमरे हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो ये मेरे दोनों साइडों पर ग्रास के छोटे छोटे प्लांट हैं दोनों तरफ, इतने छोटे भी नहीं हैं। इसमें 120 कमरे हैं जबकि 50 कमरे जो वो नीचे हैं बेसमेंट के अंदर, बाकी कमरे ऊपर हैं। ये महल का फ्रंट एरिया देख सकते हैं कितना माशाल्लाह लुक वाइज भी कितना अच्छा पड़ा है। इस महल को तकरीबन 154 साल आज तक हो चुके हैं। इसकी छत बाकी भी हर चीज़ें, इसका मार्बल बिल्कुल न्यू का न्यू पड़ा है, जैसे इधर कोई आया ही ना हो। बट देखो आजकल तक का जो है पत्थर वगैरह ऐसे ही ख़राब हो जाता है या टूट जाता है। ये 154 साल हो चुके हैं इसे बने हुए। ये उसके बाद इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं की गई। इधर सब कज़न एंजॉय कर रहे हैं और इसका लॉक वगैरह लगा हुआ है। वो अभी आदमी पीछे आ रहा है, वो लॉक खोलेगा। ये सब उसी के इंतज़ार में खूब एंजॉय कर रहे हैं। इतने बड़े महल का आपको लाख दिखाते हैं, लाख देखकर आपकी हंसी खुद निकलेगी। ये चेक करें, इतने बड़ा महल है और उसका लाख देखें कितना छोटा लगाया हुआ है। तो फाइनली लाख हमारा खुल चुका है। अब हम चलते हैं अंदर। तो ये देखें, ये एक फव्वारा वगैरह लगा हुआ है। इधर नवाब साहब आके बैठा करते थे और इधर काफ़ी अच्छा ये पानी अभी तक भी है इसमें। इधर शहज़ादियों के ब्रेसलेट वगैरह भी अभी इधर ही पड़े हैं ताज़ा फूलों वाले। तो चलते हैं हम आगे।
ये महल का आ चुका है मेन हॉल। ये नीचे बेसमेंट है जो कि मैं आपको ना दिखा सकूं क्योंकि नीचे सांप वगैरह चमगादड़ें बहुत हैं। जो इधर के माली वगैरह हैं वो बता रहे थे। बाकी आप देखें ये है जो जहाँ पर नवाब सादिक साहब खुद बैठा करते थे। ये मिरर है, ये मेरा ख्याल जर्मनी से मंगवाया हुआ है उन्होंने। ये बहरी जहाज़ के ऊपर इंपोर्ट होकर आया था। और ये देखें ये सामने का व्यू है। और अब हम चलते हैं आगे। काफ़ी अंधेरा भी है लेकिन आपको कमरे वगैरह विज़िट करवाएंगे हम। ये देखें इधर एक कमरा है बट ये छोटा सा ही है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट हॉल के अंदर, देखें इधर क्या हालात हुए पड़े हैं। बाकी विंडो वगैरह भी टूटे पड़े हैं। ये वो कमरा है जहाँ पर जिन नवाब सादिक अपना दोस्तों को डिनर वगैरह लंच वगैरह करवाते थे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमरे में। ये देखें ये इधर भी मेहमान वगैरह आकर बैठा करते थे नवाब सादिक के। ये ऊपर उस दौर में भी सीलिंग वगैरह हुआ करती थी। तो चलते हैं हम आगे और आगे के कमरे दिखाते हैं। एक ये कमरा है और ये लाइन में सारे कमरे बने हुए हैं। ये देखें उस दौर में भी टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। ये नवाब लोग थे, नवाबों के पास आपको पता है कि कितना पैसा होता है। ये उस दौर में भी टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले कमरे में। तो वहाँ पर देखते हैं क्या हालात हैं। अंधेरा काफ़ी है, चमगादड़ें वगैरह भी बहुत थी। तो फाइनली ये हम उसी जगह पर आ गए हैं जो कि मेन हॉल है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ जो कि सेकंड फ्लोर पर। उधर देखते हैं उधर कौन कौन से कमरे हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए वहाँ पर मिलती है। तो सेकंड फ्लोर के पर जाने के लिए सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी थी बट आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग जा रहे थे। तो हम भी उनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे क्योंकि ज़्यादा तेज़ तो जाया नहीं जाना था। तो बाकी फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेकंड फ्लोर पर। सबसे ऊपर जाना मना था, उधर हम नहीं जा सकते थे। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें ये नीचे का जो आपको जहाँ से हम आए हैं ये वो जगह है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या क्या कमरे हमें देखने के लिए। ये उस दौर में लिफ्ट भी इस्तेमाल की जाती थी। ये नवाब लोगों के पास लिफ्ट थी ऊपर आने जाने के लिए। ये जापान से उन्होंने इंपोर्ट करवाई हुई थी। इसके ऊपर लिखा भी हुआ था मेड इन जापान। थोड़ा चलने के बाद ये फिर सीढ़ियाँ आ गई हैं और अब हम ऊपर भी जाते हैं। आए तो हैं ऊपर, देखते हैं क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। ये एक कमरा है, ये भी कमरा है और नेक्स्ट ये इधर फट्टियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं क्योंकि उस दौर में ऐसे हालात हुआ करते थे। क्योंकि उस दौर में होगा भी शायद बट अब तो काफ़ी अरसा हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं जो इधर ख़त्म भी हो चुकी हैं लेकिन अभी ज़्यादातर महल ऐसे ही खड़ा है बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पर। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, हमें ये ऊपर चेक करें कैसे सीलिंग वगैरह हुई है। पेंट अभी तक वैसे का वैसा ही है। ये इधर जहाँ पर नहाते थे नवाब लोग, नवाब सादिक साहब, वो जगह है। वो टब वगैरह लगे हुए हैं। ये इधर दो नहाने के लिए जगह है। और नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये लोग आगे से घूम फिर आए हैं और अब हम चलते हैं। ये चेक करें, ये इधर नवाब सादिक साहब आके खड़े होकर चाय वगैरह पिया करते थे। ये पीछे का एरिया है जो कि काफ़ी सुनसान वगैरह पड़ा है। माली वगैरह नहीं है अब इसका जो इसकी केयर कर सके। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। ये सेकंड फ्लोर का हॉल है और काफ़ी बड़ा है। ये सामने भी एक कमरा है, इसकी भी अभी सीलिंग वगैरह कलर वगैरह बिल्कुल ओके है। विंडो वगैरह भी ओके लगी हुई हैं। ये इधर जुनैद साहब भी खूब इंजॉय कर रहे हैं पसीने के साथ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। ये वो सामने आपको वाइट कलर की नज़र आ रही होगी वो अंगीठी है। इधर आग वगैरह जलाया करते थे। तो नेक्स्ट हम आगे फिर एक कमरे में।
इधर तो ये पता नहीं लगता था, एक कमरे से निकलते थे दूसरे कमरे में दाखिल हो जाते थे। कमरे पे कमरा था, 120 कमरे थे। ये वो सामने का एरिया, आपको वो बुर्दबारी नज़र आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ पर जाना मना है, तो हम चलते हैं, अब आगे। ये देखें, उस दौर में भी कारपेट वगैरह भी बिछाई जाती थी। ये मिट्टी के साथ भरी पड़ी है, लेकिन है ये कारपेट। ये आपको उठा के दिखाते हैं, मिट्टी के साथ इसकी केयर नहीं ना हो रही, इस वजह से ये मिट्टी से भरी पड़ी है। बाकी कारपेट उस दौर में भी इस्तेमाल की जाती थी। ये अपने वाला जो ज़माना है, ये पीछे वाला ज़माना अब दोबारा रिपीट होने शुरू हो रहा है। ये अंगीठी लगी हुई है। इधर नवाब सादिक आग वगैरह जलाकर बैठा करते थे सर्दियों में। ये इधर बादशाह साहब कह रहा मैं नीचे जा रहा हूँ और आप मुझे देखते रहना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ऊपर वाली जो सेकंड फ्लोर था वो तो हमने कर लिया रिव्यू। अब हम चलते हैं आगे। बाकी नीचे की बेसमेंट मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा, क्योंकि जो कि इधर के टेक केयर हैं, जो कि इधर के माली हैं, वो हमें बता रहे हैं कि नीचे चमगादड़ें और सांपों का डेरा है और उधर जाना ख़तरे से खाली नहीं है, इस वजह से हम उधर नहीं जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं नीचे। तो ये वो जगह है जहाँ पर नवाब सादिक के बाहर बैरूनी मुल्क से जो कि मेहमान वगैरह आते थे, वो इधर उनके लिए खाना लगाया जाता था। और खाना खाने के लिए नवाब साहब जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, बताया जाता है कि वो सारे बर्तन सोने के थे। सोने के बर्तन में ही खाना खाया जाता था और फिर उन्हीं को धोया जाता था। जबकि नवाब का कोई मेहमान भी आ जाए, उनको भी सोने के बर्तन में ही खाना दिया जाता था। बाकी आप खुद ही हिसाब वगैरह लगा लें कि नवाबों के पास कितनी दौलत और शोहरत होती होगी, जो कि इतना सोने के बर्तन में वो खाना खाते थे। ये चेक करें, ये मस्जिद है, उस दौर की बादशाही मस्जिद। इधर नवाब सादिक साहब जितनी देर इधर महल में स्टे किया करते थे, तो इधर ही नमाज वगैरह छोटी बड़ी ईदें भी इधर ही पढ़ा करते थे। तो अब तो काफ़ी शहीद भी हो चुकी है ये मस्जिद। ये इधर बादशाह साहब ने छोटे भाई को उठाया हुआ है। और इधर देखें, ये सब लोग ऐसे खड़े हैं जैसे इन्होंने दरवाज़ा उठा के लेके जाना हो। बट इधर वैसे तो ये खड़े हैं इस लॉक के वेट में, कोई आए इसे और इसका लॉक जो है ओपन कर दे, ताकि हम नवाब सादिक की गाड़ियाँ देख सकें। तो आए अब हम दिखाते हैं आपको नवाब सादिक की लग्जरी कार। ये वो कार है जो कि नवाब सादिक को गिफ्ट मिली थी, रोल्स रॉयस। ये वो कार है जिनसे नवाब सादिक ने पूरे शहर में झाड़ू लगवाया था। इनके आगे झाड़ू बांध के पूरे शहर की सफाई, बहावलपुर शहर की सफाई वगैरह करवाई थी। ये भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करूँगा कि नवाब सादिक ने क्यों इनसे झाड़ू लगवाया था। ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये उस दौर की रोल्स रॉयस है, जो कि अब की देख लें और उस दौर में देख लें। रोल्स रॉयस उस दौर में भी ऐसी गाड़ियाँ हुआ करती थी, लग्जरी कारें। ये उस दौर की लग्जरी कार है। तो अब हम चलते हैं, ऐसी कहते हैं एक और कार खड़ी है, जो कि अब हम आपको वो भी दिखाई देते हैं, ताकि हम आपको अच्छी तरह से इस किले का विज़िट करवा सकें। ये वर्कशॉप है, ये चेक करें, इधर पानी पानी हुआ पड़ा है बारिश की वजह से। इधर नवाब सादिक साहब की कारों की मेंटेनेंस वगैरह किया करते थे, की जाती थी, वो खुद तो नहीं करते थे खैर। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको आगे वाली गाड़ी दिखाते हैं। ये बाबा जी हमें गाड़ियाँ दिखा रहे हैं।
इनसे पूछा है, इन्होंने सारी हमें मालूमात इंट्रोडक्शन भी किया है और हमें बताया कि ये गाड़ियाँ क्यों ऐसे खड़ी हैं। ये देखें, ये भी उस दौर की, शायद इसका नाम तो नहीं मुझे मालूम, बाकी ये उस दौर की लग्जरी कारें हैं। ये दोनों कारें ही लग्जरी हैं। इनके टायर वगैरह तो खोल दिए गए हैं, पता नहीं कहाँ गए, लेकिन इसकी केयर नहीं की गई, जिसकी वजह से ये काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। इनके शीशे, मिरर वगैरह हर चीज़ टूट चुकी है। ये था नवाब सादिक गढ़ पैलेस। फाइनली ये व्लॉग था हमारा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक दफ़ा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।